नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। छत्तीसगढ़ का नया अगुवा कौन होगा, दरअसल इस रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है। जो पर्यवेक्षक दल दिल्ली से गया हुआ था इस बात के लिए कि नवनिर्वाचित विधायकों से मिलकर यह तय किया जाए कि दरअसल वो किसे अपना नेता चुनेंगे, तो ये अब चुनाव हो चुका है और विष्णुदेव साय का नाम आ चुका है। यानी कि वही जो है वो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब ये जो दरअसल चुनाव हुआ है, इस चुनाव ने विपक्षी खेमे को सदमे में डाल दिया। वैसे तो ये सदमे में तभी से है जब से 3-1 का हिसाब हुआ है, क्योंकि ये तो मान के चल रहे थे कि 4-1 का होगा, यानी 4 कांग्रेस जीत जाएगी और 1 जो है वो भाजपा जीत पाएगी। लेकिन यह मामला उल्टा पड़ गया। जिस 3 राज्यों से इनको सबसे ज्यादा आशा थी और ये मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में से कम 2 तो कांग्रेस के पास जाएगा, तो 2 क्या छोड़िए, 1 भी नहीं गया। तो ये उनके लिए तो सदमा है ही। अभी वो सदमे से उबर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव ने उन्हें भारी झटका दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये चुनाव 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसके लिहाज से बहुत मायने रखता है। अब आप कहेंगे कैसे? पहला सवाल तो ये होगा, फिर आपके मन में यह भी बात उठेगी कि भाई ये तो जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं वो तो छत्तीसगढ़ के चुने जा रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री यहाँ चुने जा रहे हैं और ये 2024 से कैसे जुड़ जा रहा है? और यही नहीं, ये जो चुनाव हुआ है मुख्यमंत्री का, इसका असर 5-6 आप ये कहें कि राज्यों पर पड़ेगा। यानी अगर आरक्षित सीटों को देखा जाए जनजातीय समाज के लिए तो 47 है, और अगर जो कुल प्रभाव जो पड़ता है वो तकरीबन 65 सीटों पर पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो लोकसभा की 65 सीटें जो हैं वो सीधे सीधे एक चुनाव से प्रभावित हो रही हैं। तो उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, 2-3 चीजें इस चुनाव से स्पष्ट हो गई। पहला तो ये कि जो जातीय खेल खेला जा रहा था उस खेल को भाजपा ने बड़ा भारी झटका दे दिया। वैसे तो उस खेल को जनता ने ही नकार दिया था। जिस तरह से नतीजे आए 3 राज्यों के, उसमें यह बात तो साफ हो गई थी कि जो आवाम है वो दरअसल अब इस जाति के फेरे में फंसकर नहीं रहना चाहती। वो ये देख रही है कि साहब कौन विकास कर रहा है। अब अगर डबल इंजन की सरकार विकास करती है तो हम डबल इंजन के साथ रहेंगे। अगर उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में तमाम सरकारें चल रही हैं भाजपा की, वो अगर ठीक काम कर रही हैं तो हम उन्हीं की वापसी करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 3 राज्यों का आप चुनाव देखें तो ये दरअसल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो ये असल में उनका जो कामकाज है उस पर मुहर है एक, और दूसरा जो उनका अपना एक आप ये कहें कि धर्रा है कि हमें अंतिम जन तक विकास की जो ये यात्रा है उसे पहुंचाना है। तो उस अंतिम जन तक ये बात पहुंच रही है और जो विकास है उसमें उनकी हिस्सेदारी हो रही है। ये बात जब आप महामहिम चुनते हैं सबसे वंचित समाज से, तब स्पष्ट हो जाता है। आप जब मुख्यमंत्री चुनते हैं जो अंतिम जन है वहां से लाकर, तो ये जो संदेश है ये बढ़ा जाता है कि दरअसल ये जो सरकार है वो किसके लिए काम कर रही है। तो ये जो 2 चीजें हैं उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि भले ही जाति गणना की बात होती रहे, जातीय जनगणना की बात होती रहे, लेकिन जो जनता है उसे इसमें भरोसा नहीं है कि नहीं ये लोग जो है ना ये सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखिए बड़े वादे किए गए थे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, लेकिन उन वादों को दरकिनार करते हुए भरोसा अगर जताया गया तो इस बात पर कि दरअसल ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। यानी ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा है वो जो कहती है वो करती है। यानी नरेंद्र मोदी गारंटी है हर चीज की। तो एक तो ये इसका एक आप समझें कि असर बहुत रहा। दूसरा, जिन लोगों को जाति ही दिखाई देती है उनके लिहाज से अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सियासी दांव है। क्यों? देखिए, अगर आप जनजातीय समाज की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित हैं उनके लिए, महाराष्ट्र में 4 सीटें आरक्षित हैं, झारखंड में 5 सीटें आरक्षित हैं,
गुजरात में 4, छत्तीसगढ़ में 4, उड़ीसा में 5, पश्चिम बंगाल में 2। इस तरह से आप देखें तो ये तकरीबन 30 सीटें तो ये सीधे हो रही हैं, लेकिन टोटल 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप ये कहें कि जो आरक्षित हैं, और उसमें आप 20 सीटें और जोड़ लें तकरीबन, तो ये कुल 65 का आंकड़ा, 67 का आंकड़ा पहुंच जाता है, जिन सीटों पर ये समाज जो है वो प्रभाव डालता है। तो एक तो ये चीज हुई है इस चुनाव से। दूसरी चीज ये हुई है कि एक संदेश इससे जाएगा कि दरअसल ये जो सरकार है या ये जो राजनीतिक दल है वो दरअसल अंतिम जन का ख्याल रखता है और उनके बीच से लाता है और फिर नेतृत्व देता है, तो इसका एक असर पड़ेगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो दरअसल विपक्ष के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वो तो देखिए पूरा एक अभियान चल रहा है, जिस अभियान में तमाम चीजें निकाल कर रखी जा रही हैं। अब उसमें ईडी को ले आया जाएगा, सीबीआई को ले आया जाएगा, और फिर ये बताया जाएगा कि देखिए इनके जरिए जो है वो सरकार बनाने गिराने का काम हो रहा है। फिर उसमें बता दिया जाएगा देखिए साहब बेरोजगारी का ये आलम है और इस चीज का वो आलम है। मतलब इस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है और उसमें जाति का तड़का लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है ये दरअसल जो लोग जातीय विमर्श में ही रहते हैं उनके लिए तो बड़ी संकट की बात हो गई है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो महामहिम के चुनाव में भी पिछड़ गए थे। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू बतौर उम्मीदवार उनको लाया गया था, तब इनका क्या डर रहा था। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से आप देखें तो कांग्रेस की अगुवाई वाला जो विपक्ष है उसके लिए किसी झटके से कम नहीं है।